अभी आज हम सभी टीपीएम का जो 8 पिलर मैंने आपको बताए थे, जेएच पिलर, केके पिलर, क्यूएम, पीएम, ईटीसी, ऑफिस टीपीएम और डीएम पिलर, 8 पिलर जो बताए थे, उनमें से जो पहला पिलर हमारा जीशु होजन जेएच पिलर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम सिर्फ जीशु होजन के बारे में सिर्फ एक बेसिक लेवल की नॉलेज लेंगे, जो बिल्कुल जो हमारा 0 से 6 महीने तक का भी पुराना ऑपरेटर है, उसे भी उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम ये जीशु ओजन के अंदर 1s 2s क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जेएच के स्टेप्स, कौन कौन से जेएच करने के लिए स्टेप होते हैं, हमारे 7 स्टेप होते हैं, उनमें से अभी हमें 3 स्टेप की जानकारी लेंगे। 1, 2 और 3 नंबर स्टेप कौन सा होता है। और उसके बाद जेएच के अंदर एक हमारी मशीन चेक शीट भी होती है, मशीन टेंटेटिव स्टैंडर्ड चेक शीट बोलते हैं, वो हमारी जेएच के स्टेप 3 का पार्ट है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जेएच के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है 5S। 5S का विवरण अभी हम एक बार लेते हैं। ये 5S के 5S से मिलके बनता है ये, और ये 5S जैपनीज ने दिए थे, और अपनी मशीन को साफ सुथरा रखने के लिए या अपने कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए हमें इन 5S को इस्तेमाल करना चाहिए। इन 5 S का अलग अलग मतलब होता है, वो मैं अभी आपको बारी बारी बताऊंगा। जैपनीज में जैसे 5S में पहले S का मतलब होता है सीरी, दूसरे S का मतलब होता है सीटन, तीसरा S होता है सीसो, चौथा S होता है सीकेट्सु, 5वां S होता है शित्सुके। अगर इन्हीं 5S को इंग्लिश में बोले तो पहला S होता है सोर्ट, दूसरा S होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा S होता है शाइन, चौथा S होता है स्टैंडर्डाइज, 5वां S होता है सस्टेन। और इन्हीं 5S को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो जो हमारा पहला S होता है सीरी, छटाई, छटाई के अंदर हमें आवश्यक और अनावश्यक चीजों की अलग अलग करके अनावश्यक चीजों को मशीन से हटा देते हैं, छटाई करके साफ करें और वर्गीकृत करें। जो दूसरा S होता है सीटन, क्रम में लगाना, हर एक चीज के लिए एक जगह निश्चित करें और उस चीज को उसी जगह पे रखें, ये हमारा हमें दूसरे S के अंदर करना होता है। तीसरे S के अंदर जो हमने चीजें निर्धारित स्थान पे रख दी, उनको सही से हमें एक बार अच्छे से सफाई करनी होती है, और नियमित जैसे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, जांच करना, ये हमारा तीसरे S में होता है। चौथा S होता है माननीकरण, माननीकरण करना, स्थायीकरण करना, अनुपालन करना, एक सिस्टम बना लेना जिससे कि हमारी वो रेगुलर वो मशीन वैसे ही साफ रहे। ऐसा नहीं कि एक बार सफाई करके छोड़ दिया फिर गंदी हो जाएगी, तो उसे हमें बार बार साफ हमें करना पड़ेगा। 5वां S होता है शित्सुके, बनाए रखना, स्व अनुशासन, अभ्यास और नियमों को बनाए रखना। तो जो हम पहले 4S में सीखते हैं, उनको लगातार सिस्टम का पार्ट बनाए रखने के लिए हम 5वें S का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमें अपने मशीन पे काम करने के लिए 5 S अभी अप्लाई नहीं करेंगे हम, अभी हमें 1S और 2S के बारे में अच्छे से सीख के उनको हमें अपना डेली अपने कार्य क्षेत्र पे अप्लाई करना है। एक बार 1S 2S अच्छे से इंप्लीमेंट करके उसके बाद हम बचे हुए S के ऊपर जाएंगे। तो जो 5S के अंदर सबसे पहला S होता है सॉर्टिंग, छटाई। इसके अंदर हमें करना क्या होता है, जो भी हमारे कार्य क्षेत्र पे जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर से आवश्यक
और अनावश्यक जो जरूरत की चीजें हैं और जो जरूरत की चीजें नहीं है उनको अलग अलग कर देते हैं, जैसा इसमें फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। और अनावश्यक चीजों को अलग करके उस मशीन से उसको हटा देते हैं। कार्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं को अलग करना और अनावश्यक वस्तुओं को हटा देना। वनस क्या होता है? केवल वही सामान रखे जिसकी जरूरत हो और अनचाहे सामान को हटा दें। वनस क्यों करते हैं? अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित बनाने और बनाए रखने के लिए। वनस से फायदा क्या होता है? अच्छी आदतों का गठन होता है, अनुशासन संस्कृति बनती है, एक अनुकूल कार्य वातावरण बना रहता है, आपको काम करना अच्छा लगता है, कोई भी चीज ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई भी काम करने में दिक्कतें नहीं आती है और जगह की बचत भी होती है। अगर फालतू की चीजें मशीन पे डाल के रखोगे तो जरूरत पड़ने पे जरूरत की चीज नहीं मिलेगी, वो फालतू की चीजें कभी हाथ को डिस्टर्ब करेंगी, कभी पैर के नीचे आएंगी, उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, उससे रिजेक्शन भी बन सकता है, उससे आपके प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो सुबह आते ही अपनी मशीन स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी मशीन का वनएस जरूर करना है। सारी चीजों को देखो जो मशीन पे रखी है, जो भी फालतू की चीज है उसे अलग कर दो और उसे मशीन से हटा दो। ये दूसरा तरीका, एक दूसरे तरीके से वनएस को ही बताया है। वनएस के अंदर हमें करना होता है सॉर्टिंग, छटाई। क्या छटाई करनी होती है? जरूरत की चीजें और बिना जरूरत की चीजें। बिना जरूरत की चीजों का क्या करना है? टैग लगा के स्क्रैप यार्ड में रख दो या अपने सुपरवाइजर से पूछ लो उसको हमें कहाँ रखना है या कहाँ डालना है। ठीक है? फिर आती है हमारी जरूरत की चीजें। जरूरत की चीजों में भी दो भाग होते हैं। एक जरूरत की चीज होती है जो आपको लगातार पूरे दिन यूज करनी होती है, जैसे मोल्डिंग पे आपको चाकू से आईडी फ्लैश करनी है, चाकू की जरूरत आपको पूरे दिन है, लेकिन कोई टूल है नट बोल्ट टाइट करने के लिए, आपकी चाबी वाबी है, वो सिर्फ आपको डाई सेट करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो जो दिन के लिए आवश्यक चीजें हैं जो आपको पूरे दिन काम आएंगी उन्हें हमें कार्यस्थल पे रखना है, और जो दिन के लिए आवश्यक चीजें नहीं है जो हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है उनको हमें स्टोर में या सुपरवाइजर ने या जहाँ हमने अपने डिपार्टमेंट में जहाँ लोकेशन बनाई हुई है उसको वहां पे रखना है। जब भी जरूरत पड़ेगी वहां से लाके यूज कर लेंगे। ये जैसे एक फोटो के द्वारा बताया गया है आपको वनएस का डिफरेंस। अगर किसी एरिया में वनएस नहीं होता है तो कुछ टाइम के बाद सारी चीजें इस तरह से अस्त व्यस्त हो जाती हैं। अब जो यहाँ बंदा काम कर रहा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, जो काम वो 5 मिनट में कर सकता है वही काम उसको करने के लिए क्या पता कितना टाइम लग जाए, क्योंकि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे इन सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा, तब जाके उसे वो चीज मिलेगी, तब वो उस पर जाके काम कर पाएगा। और अगर वो अपने वनएस अच्छे से कर दे, जो भी जरूरत की चीज है उनको सही से रखे और जो जरूरत की चीज नहीं है उसको वहां से हटा दे, तो उसको वो पार्ट अपना ढूंढने में कम टाइम लगेगा, जगह की बचत होगी और काम करने का एक अनुकूल वातावरण बनेगा। वनएस तो आपने कर लिया, आवश्यक और अनावश्यक चीजों को अलग अलग करके अनावश्यक चीजों को हटा दिया। अब 2S के अंदर हमें उन चीजों को सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना होता है। उसके अंदर जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती हैं उनके लिए हर एक लोकेशन फिक्स कर देते हैं। हम लोकेशन फिक्स करके वहां पे आइडेंटिफिकेशन और टैग लगा देते हैं, और अब जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है सीधा आप उसी लोकेशन पे जाओगे, वहां से चीज उठाओगे, अपना काम करोगे
काम खत्म करने के बाद उस चीज को वापिस वहीं रख दोगे, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, चीज ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका काम आसानी से होगा। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु के लिए एक जगह निश्चित करें और हर वस्तु को उसके नियमित जगह पे रखें। 2S क्या होता है? सब कुछ के लिए एक विशिष्ट स्थान और हर चीजें अपने स्थान पर, हर चीजों का अधिकतम और न्यूनतम माप सेट करना। जितना जरूरी हो मशीन पे उतना ही रखो, ज्यादा रखोगे तो वो आपके काम में दिक्कत करेगा। 2S क्यों करते हैं? अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित बनाने और बनाए रखने के लिए। 2S का लाभ क्या होता है? चीजों को ढूंढने में समय बेकार नहीं होता। ये कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। जैसे किसी मशीन पे ये बहुत सारी फाइलें रखी हुई है, अब किसी को एक फाइल की जरूरत है तो उसे सारी फाइलों को उठा उठा के देखना पड़ेगा। अब उसने 2S कर दिया, हर एक फाइल को रखने के लिए एक एक खाना बना दिया और उस पर आइडेंटिफिकेशन लगा दिया, ये मेरी फाइल इस खाने में रखी जाएगी। तो अब अगर किसी को भी एक फाइल लेनी है तो वो डायरेक्ट उस खाने का नाम पढ़ेगा और वहां से अपनी फाइल को निकाल लेगा। दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारा, जैसे डाई सेटिंग में तुम्हारे काफी सारे टूल और ये चाबी पाने यूज होते हैं। अभी क्या करते हो? सारे के सारे चाबी पानों को यूज करके ऐसे डाल देते हो। अब अगर अगली बारी जरूरत पड़ेगी तो एक एक चाबी पाने को उठा के देखोगे, तब आपको आपके जरूरत की चीज मिलेगी और क्या पता वो गायब भी हो चुकी हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए हमने 2S किया, एक हर एक चीज के लिए एक एक लोकेशन बनाई और उसको वहीं पे रख दिया। अब आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर हथौड़े की, प्लास की, किसी चाबी की जरूरत पड़ती है तो आपको वो बिल्कुल सामने दिखेगा और उसको आप आसानी से ले सकते हो। और अगर इन सारी चीजों में से कोई भी चीज गायब हो जाती है तो आपको वो जगह खाली देख के उसका पता भी चल जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है, आपके जो मशीनों पे बहुत सारे तरह के साइजों के अलग अलग गेज लगते हैं। अभी वो गेज सारे इकट्ठे रख देते हैं हम, जब भी किसी एक गेज की जरूरत पड़ेगी तो ये सारे गेज को चेक करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए क्या करा हमने? 2S कर दिया और एक बिन के अंदर अलग अलग खाने को आइडेंटिफाई कर दिया, एक साइज का गेज इसी खाने में रखेंगे और उसके अलावा हम किसी दूसरे खाने में नहीं रखेंगे। जिससे हमें क्या फायदा होगा? अगर जिस टाइम भी गेज की जरूरत पड़ेगी उसी टाइम हम उसको निकाल के यूज कर पाएंगे। तो अभी मैंने आपको 1S 2S के बारे में बताया। तो हमें जीशु होजन के अंदर जो हमारा TPM का मेन पिलर है, उसके अंदर सबसे पहले हमें अपनी मशीन का 1S 2S करना होता है। अब आपको JH के स्टेप्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं अभी दूंगा आपको, जो एक बेसिक लेवल की जानकारी, जो एक 6 महीने तक के ऑपरेटर को भी पता होनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। JH में हमें ऑपरेटर के माइंड सेट को बदलना होता है। अभी हम क्या सोचते हैं? मैं मशीन को संचालित करता हूं और मेंटेनेंस उसको बनाए रखता है। मेरा काम सिर्फ मशीन चलाना है, मेंटेनेंस का काम उसको ठीक करना है। लेकिन हमें उस सोच को बदल के नई सोच को अपने अंदर पालन करना है। क्या है वो सोच? मैं मशीन को संचालित करता हूं और मैं ही उसको बनाए रखता हूं। आई ऑपरेट यू मेंटेन से आई ऑपरेट आई मेंटेन की सोच को लेके आना है, क्योंकि मशीन के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम एक प्रोडक्शन का जो ऑपरेटर होता है वही बिताता है। वो 8 घंटे उस मशीन पे रहता है, तो उससे ज्यादा जानकारी मशीन के बारे में किसी को भी नहीं होती है। कोई भी सुपरवाइजर होता है, आपकी मशीन पे 8 घंटे में से 1 घंटा रह जाएगा। इंजीनियर 8 घंटे में से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा लगा लेगा।
कोई मैनेजर होगा 10 मिनट के लिए आगे खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप उस मशीन पे 8 घंटे काम करते हो, लगातार काम करते हो, तो सबसे ज्यादा उस मशीन की जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर हमें उस मशीन की जानकारी है तो उस मशीन में कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको सही से ठीक करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जानकारी होगी और सबसे ज्यादा कम टाइम लगेगा। तो जेएच पिलर के अंदर हमें ऑटोनोमस मेंटेनेंस करनी होती है, अपनी मशीन का रखरखाव खुद रखना होता है। ये रखरखाव रखने के लिए जेएच के अंदर 7 स्टेप होते हैं। अभी हम आपको सिर्फ स्टेप 1, 2, 3 स्टेप तक के बारे में बताएंगे और उसके बाद जब थोड़ा सा ये कर लेंगे उसके बाद बचे हुए स्टेप बताएंगे। स्टेप 0 जेएच का होता है शुरुआती तैयारी। शुरुआती तैयारी के अंदर हम मशीन के ऊपर जाते हैं और मशीन के अंदर कोई भी कमी जैसे हमें दिखती है वो निकालने से पहले हमें एक तैयारी करनी होती है। मशीन साफ हो, साफ करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? ग्लव्स पहनना पड़ेगा, कपड़ा धोती चाहिएगी, कोई ऊंचाई पे है तो कोई डंडे पे कुछ कपड़ा बंधा हुआ चाहिएगा, कोई ज्यादा ब्लैक सरफेस है तो कोई सर्फ वर्फ या कुछ किसी चीज की सामान की जरूरत होगी। तो इस शुरुआती तैयारी के अंदर हमें जो भी जरूरत की चीजें हैं सफाई करने के लिए, 1S 2S करने के लिए, उन चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और मशीन के अंदर क्या क्या दिखते हैं उसकी जानकारी भी ले लेते हैं, जिससे हमें उन चीजों को दूर करने में आसानी होती है। फिर उसके बाद हम जेएच का स्टेप 1 करते हैं। उसके अंदर मशीन की हमें अच्छे से सफाई करके और 1S 2S कर देते हैं। 1S 2S करने के बाद, मशीन की सफाई करने के बाद, फालतू चीजें मशीन से हटाने के बाद, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें मशीन में बहुत सारी कमियां दिखती हैं जो पहले जब हमारा 5S नहीं होता था धूल के नीचे दब जाती थी और हमें उन चीजों का पता नहीं दिखता था। तो मशीन की एक बार सफाई कर दोगे तो वो बहुत सारी कमियां दिखेंगी आपको। कोई आपको नट लूज दिखेगा, कोई तार टूटा हुआ दिखेगा, कोई पार्ट तुम्हें मिसिंग लगेगा, कोई गेज काम करता हुआ नहीं दिखेगा। तो हमें इसके अंदर वो हमें छोटी छोटी कमियां निकालनी होती हैं और वो निकाल के हमें एक रेड टैग और व्हाइट टैग लगाते हैं। वो आपको आपके सुपरवाइजर या इंजीनियर शॉप फ्लोर पे बता देंगे। तो हमें वो कमियां किस किस चीज से मिलती हुई निकालनी है? जिस कमी के कारण कोई भी एक्सीडेंट हो सकता हो, जिस कमी के कारण कोई भी रिजेक्शन बन सकता हो, या जिस कमी के कारण कोई भी ब्रेकडाउन हो सकता हो। तो ऐसी कोई भी कमी आपको मशीन पे दिखे तो हमें उसी टाइम उस पर रेड या व्हाइट टैग लगाना होता है। ठीक है। उसके बाद हमें कोई भी जो गंदगी फैलने के स्रोत हैं, एसओसी, जिनके कारण गंदगी फैलती है, कोई डस्ट है, ऑयल लीकेज हो रही है, उन कारणों को भी जानना होता है। अगर उन चीजों को आप ठीक कर दोगे तो डेली मशीन की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। एक इसके अंदर हमें HTA, हार्ड टू एक्सेस, जहां पे हमें आसानी से पहुंच के सफाई नहीं कर पाते, उन पॉइंटों को भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये जेएच के स्टेप 1 के अंदर हमें मशीन की सफाई करके कमियां निकालते हैं और उस पर रेड टैग और व्हाइट टैग लगाते हैं। जेएच के स्टेप 2 के अंदर जो हमने एसओसी और HTA, दो गंदगी के स्रोत या मशीन को जहां सफाई करने में दिक्कत हो रही थी, जो वो पॉइंट निकाले थे, उनको ठीक करते हैं। स्टेप 1 के अंदर जो हमने एबनॉर्मेलिटी निकाली थी उनको साथ साथ हटाएंगे। स्टेप 2 के अंदर जो एसओसी और HTA के पॉइंट थे उनको ठीक करेंगे। और स्टेप 2 करने के बाद आपकी मशीन बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाती है और उसमें कोई भी कमी नहीं बचती है और आपकी मशीन जैसी नई आई थी, नई मशीन आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना, वैसी ही मशीन बन जाती है। तो एक बार वैसी मशीन बनने के बाद वो मशीन वैसी ही बनी रहे, उसके लिए क्या करते हैं हम? जेएच के स्टेप 3 में
मशीन की चेकिंग स्टैंडर्ड की एक चेक शीट बनाते हैं। उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं जो हमें डेली चेक करने होते हैं। अगर हम उन चीज़ों को डेली चेक करते रहेंगे तो हमें मशीन की कमी का उसी दिन पता चल जाएगा और हम उसी टाइम रेड टैग वाइट टैग लगा देंगे और मशीन को ठीक करवा लेंगे। ठीक है, तो जेएच के अंदर हमारा मेनली अभी जो एक नए ऑपरेटर को पता होना चाहिए वो चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो जो भी आप अपनी मशीन शुरू करते हो आते ही 1S 2S करना है। कोई भी कमी मिलती है तो उस पर रेड टैग और व्हाइट टैग लगाना है। अब जो जेएच के स्टेप 3 में मैंने आपसे मशीन चेक शीट की बात करी थी। एक बार मशीन को हमने ठीक कर दिया, उसको बनाए रखने के लिए हमें एक मशीन चेक शीट का पालन करना चाहिए। मशीन चेक शीट क्या होती है? अस्थायी तौर पर बनाई गई शीट जिसमें हम सेफ्टी तथा 5S से संबंधित पॉइंट्स को शामिल करके चेक शीट के माध्यम से चेक करते हैं और समय समय पर इन पॉइंट्स को रिवाइज भी करते रहते हैं, अपडेट भी करते रहते हैं। इसके अंदर हम सेफ्टी के पॉइंट डालते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड डालते हैं और ब्रेकडाउन से रिलेटेड डालते हैं। ठीक है, ये हमारा एक मशीन चेक शीट का फोटो है जो आपकी हर मशीन पे एक इस तरह की चेक शीट लगी हुई होती है और उस मशीन की अलग अलग साइडें दिखाई गई होती हैं। हर साइड में 1 2 3 करके कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं और वो नंबर यहाँ भी लिखे होते हैं और उस एक जगह पे एक नंबर के लिए हमें क्या चीज़ चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, उसका क्या मेथड होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो कितने टाइम में करनी है, ये सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं। ये पढ़ो और उसके बाद ये हमारे मंथ के डेट होते हैं। हर दिन हमें अपना काम शुरू करने से पहले ये सारे पॉइंट चेक करके भरने हैं, उसके बाद अपने साइन करने हैं। फिर सुपरवाइजर उन चीज़ों को चेक करता है और क्वालिटी इंस्पेक्टर भी उन चीज़ों को चेक करता है। तो ये मशीन चेक शीट जब हम डेली भरेंगे तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? हमारी सेफ्टी इंप्रूव रहेगी, हमारे एक्सीडेंट होने के कारण नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ खराब होगी तो उसे टाइम से ठीक कर लेंगे। कोई भी रिजेक्शन से रिलेटेड कमी नहीं रहेगी, कोई भी ब्रेकडाउन से रिलेटेड कमी नहीं रहेगी और हमारी मशीन खराब नहीं होगी। तो ये जेएच के बारे में मैंने आपको मेन बताया। सभी को अपनी मशीन पे जाके डेली जेएच करना है और जो जेएच करने के बाद जो आपकी खराब चीजें निकलती हैं, जो कचरा निकलता है, कचरे को आपको कहाँ डालना होता है? आपने कंपनी के अंदर ये 3 कलर के डस्टबिन देखे होंगे हर जगह रखे हुए। लाल रंग का बिन होता है, हरे रंग का बिन होता है और नीले रंग का बिन होता है। इन तीनों अलग अलग तरह के बिन में अलग तरह का कचरा डलता है। जो लाल रंग का बिन होता है डस्टबिन, उसके अंदर बेकार कचरा डालते हैं, झाड़ू का धूल, फूलदान, मलबा, पेंट इत्यादि। कोई भी चीज जो ऑयल में भीगा हुआ कपड़ा है, कोई भी चीज जो हमारे किसी बंदे को नुकसान पहुंचा सकती है, वो सारी चीजें लाल बिन के अंदर डाल देनी है। हरे बिन के अंदर डालना है आपको जैविक कचरा, जैसे बचा हुआ खाना, फल के छिलके, टी बैग, जो भी गीला कचरा होता है, गीला कचरा आपको डालना है हरे डस्टबिन के अंदर। नीला डस्टबिन होता है सूखे कचरे के लिए। टॉफी का रैपर है, पुराना कपड़ा है, कोई सूखा हुआ, लकड़ी का टुकड़ा है, कोई और पैकेट है जो आपका सूखा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आप डाल दोगे नीले बिन के अंदर। ठीक है, तो कचरा आपको हमेशा इन 3 तरह के बिनों में ही डालना है। तो आज मैंने आपको टीपीएम के 8 पिलर्स में से एक जेएच पिलर के बारे में बताया। उसके अंदर हमें मशीन पे जाके 1S 2S करना है। उसके बाद अपनी मशीन की चेक शीट भरनी है। चेक शीट भरते टाइम अगर हमें कोई भी कमी मिलती है पॉइंट की, उस पे उसी टाइम रेड टैग वाइट टैग लगाना है
और उस टेक शीट में मार्क कर देना है और अपने सुपरवाइजर इंजीनियर को बताना है। इस तरह से अगर हम मशीन की कमियां निकालते रहेंगे तो जो हमारा जेएच के अंदर हमें मैं इस मशीन को चलाता हूं और इस मशीन के रख रखाव की मेरी जिम्मेदारी है, उस चीज का हम अच्छे से पालन कर पाएंगे।